Hello friends, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about our next tense and that is the past perfect continuous tense. So let's see why do we use this tense and what helping verb and what main verb is used in this tense. So without wasting time, let's start our video. The past perfect continuous tense is used in two situations. The first situation is duration before something in the past एंड सेकेंड सिचुएशन इज कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. अब इन दोनों ही सिचुएशन को हम एक बार देख लेते हैं. पहली जो सिचुएशन अभी मैंने आपको जो बताई वो है आपकी ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. ओके अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है. कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट इटसेल्फ अंटिल अनदर टाइम स्टार्ट्स. देखो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था किसी एक समय तक. सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं. यू हैड बीन dancing for 30 minutes. You had been dancing for 30 minutes. अब इसमें ड्यूरेशन आ गई हमारी. ओके कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था. तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब. और अगर मेन वर्ब की मैं बात करूं तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है. सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. इसमें भी हैड बीन का इस्तेमाल किया गया है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा. यू हैड बीन डांसिंग फॉर 30 मिनट्स. आप 30 मिनट से नाच रहे थे. ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से लिख रहा था. अनदर एग्जाम्पल इज शी हैड बीन making tea for 2 hours. She had been making tea for 2 hours. This is our duration. ये हमारी duration है. Okay, and again we are using here had been with the first form plus ing. So वह 2 घंटे से चाय बना रही थी. तो ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था उस सिचुएशन को बोलते हैं ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. एंड हियर वी यूज़ हैड बीन एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वी यूज़ फॉर एंड सिंस फॉर टाइम. ये हम ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर चुके हैं. सो आप वहाँ से इसको देख सकते हो. तो कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा और कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा. सो अभी हम बात करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन की. ओके गाइस, सो जो हमारी सेकंड सिचुएशन है वो है कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. कॉज का मतलब कारण. किसी भी चीज़ का कारण बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. यू वर टायर्ड बिकॉज यू हैड been running. You were tired. आप थके हुए थे. बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अब हम कारण बता रहे हैं, हमारा कोज आ रहा है इधर.
यू हैड बीन रनिंग, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप दौड़ रहे थे, इसीलिए आप थके हुए। तो यहाँ पे हमारा कॉज आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज राधा gained weight because she had been overeating. Okay guys, now see, Radha gained weight, राधा ने वज़न बढ़ा लिया, बिकॉज क्योंकि अब ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। शी हैड बीन ओवर ईटिंग, क्योंकि वो ज़्यादा खा रही थी। ठीक है, तो पास्ट में उसने ज़्यादा खाना शुरू किया और वो पास्ट में किसी एक समय तक ही ज़्यादा खा रही थी, तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ हो गया। तो बहुत ही सिंपल टेंस है, दो सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो पास्ट में ही चल रहा था। एंड सेकेंड जो है हमारी कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी भी चीज़ के होने का कारण जब आप बताते हैं तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया है। तो अभी इसके कुछ सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे होता है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हमें हैड बीन का इस्तेमाल करना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ इसी का इस्तेमाल करना है। और एज अ मेन वर्ब हमें यूज़ करनी है प्रेजेंट participle. Present participle is known as first form plus ing भी हम इसको बोलते हैं। सो इसके सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्सेस कैसे रहेंगे, बड़े ही सिंपल हैं। सब्जेक्ट प्लस इसमें आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ टाइम मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, सो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। नाउ इसमें जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले आएगा, उसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, बीन का इस्तेमाल करेंगे, देन अगेन वर्ब, आफ्टर दैट यू विल हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट and then you will have to use time. Okay, so when we make questions, had will come in the beginning of the sentence, after that subject, and then we will have to use been, then first form plus ing, after that we will use object and then we will have to use time, question mark, and had, then subject plus not plus been, and then we will have to use first form plus ing, then object, and after that we have to use time. So these are your syntaxes. ये आपके syntaxes हैं। जब आप इस टेंस पे सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इसको फॉलो करेंगे। इसमें हम हैड बीन और थर्ड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक या दो एग्जांपल्स करेंगे, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी टेंस है, छोटा टेंस है, आसानी से समझ में आ जाएगा। के जो है एग्जांपल्स करते हैं, जैसे I had been teaching for 2 months. Okay, I had been teaching for 2 months मतलब मैं 2 महीने से पढ़ा रहा था, 2 महीने पढ़ाना शुरू किया और किसी एक ड्यूरेशन तक मैंने उसको कंटिन्यू किया। We had been watching TV for 20 minutes. We had been watching TV for 20 minutes. हम 20 मिनट तक टीवी देख रहे थे। You had been calling him since afternoon. You had been calling him since afternoon. आप उसे दोपहर से बुला रहे थे। He had been taking bath since
मॉर्निंग, वह सुबह से नहा रहा था। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। सेकंड सिचुएशन जो है, ओके, सो योर इंग्लिश इम्प्रूव्ड, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है आपकी, बिकॉज यू हैड बिन अटेंडिंग द क्लासेस, क्योंकि आप क्लासेस अटेंड कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे वेट, ओह ये एग्जाम्पल तो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, दोबारा से कर लेते हैं। दे गेन्ड वेट बिकॉज दे हैड बीन ओवर ईटिंग, उन्होंने अपना वज़न बढ़ा लिया क्योंकि वो ज़्यादा खा रहे थे। तो ये जो है हमारी सेकेंड सिचुएशन है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट सिचुएशन। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो दो ही सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कॉजेज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। इसमें हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो आपकी सेकंड सिचुएशन होती है उसमें फॉर और सिंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम वहाँ पर किसी भी चीज़ का कारण बता रहे हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये टेंस समझ में आया होगा। आपको इसके 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। यू हैव टू मेक 20 सेंटेंसेस एंड ओके गाइज, सो आपको इसके 20 सेंटेंसेस बनाने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप सो आपको ये टेंस समझ में आया होगा। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Hey guys, the idiom of the day is when pigs fly. The meaning of this idiom is an action that will never happen. एक ऐसा काम जो कभी नहीं होगा। For example, when pigs fly, she will tidy up her room.